हेलो बच्चों। तो देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ जेई मेन 2025 23rd जैन मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है एंड दिस इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है एक तरीके से मल्टीनोमियल थ्योरम का। क्या दिया कि इस मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन का क्या करना है हमें। क्या दिया 1 प्लस 2 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू 1/2 पूरे की पावर 6। इसमें जितने भी रैशनल टर्म्स हैं इन सबका सम पूछा। तो काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन है। जनरली हमें क्वेश्चन में रैशनल टर्म्स कितने होते हैं ऐसा पूछता था, है ना। अब सारे रैशनल टर्म्स का सम पूछ लिया और वो भी मल्टीनोमियल दे दिया, ट्राइनोमियल दे दिया। कोई बात नहीं, समझते हैं कंसेप्ट कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जैसे मल्टीनोमियल है तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसका जनरल टर्म क्या होता है, समेशन 6 फैक्टोरियल, है ना। ये n यहां पे n फैक्टोरियल आता है, n की वैल्यू 6 अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। इस वाले टर्म 1 पे पावर r1, सेकेंड टर्म 2 रेज टू 1/3 पे पावर r2, थर्ड टर्म 3 रेज टू 1/2 पे पावर r3। एंड कंडीशन क्या होता है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू 6। मल्टीनोमियल का जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, बाइनोमियल का भी लिख सकते हैं बट इसको और सिंप्लीफाइड वे में अपन लिखते हैं, एनसीआर उस टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या चाहिए हमें कि सारे रैशनल टर्म चाहिए। तो रैशनल टर्म होने के लिए यार ये जो पावर है ना, ये क्या होना चाहिए, ये एक तरीके से नेचुरल नंबर आना चाहिए या फिर जीरो भी चलेगा, राइट। मतलब इंटीजर आना चाहिए, है ना, बराबर है। और ये भी पावर क्या आना चाहिए, इंटीजर। मतलब इंटीजर में क्या आ सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे जीरो और नेचुरल नंबर आ सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि क्या आने चाहिए, होल नंबर्स आने चाहिए, राइट, है ना। तभी वो कैसा कैसा टर्म होगा, तभी वो रैशनल टर्म। मतलब कुल मिला के 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो कोई फर्क नहीं है। R2 क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो एक होल नंबर है ना। और R2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सारा का सम 6 होता है ना। इन सबकी जो मिनिमम वैल्यूज होती है वो 0 होती है, तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकता है, 0 3 6। सिमिलरली यहां पे मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, R3। बोलो R3 का, R3 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6। तो अब हमें R1 कुछ भी हो सकता है वैल्यू, R2 इन्हीं में से कोई वैल्यूज होने चाहिए, R3 इन्हीं में से कोई वैल्यूज होने चाहिए, प्लस इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 6। इसके बेसिस पर हमें सारे केसेस बनाने, टर्म्स फाइंड आउट करना और सबको ऐड भी करना है। तो काफी फोकस्ड होकर ये करना जरूरी है। थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, -1। तो क्या केस है, सबसे पहला मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वाला जो था R2, मैंने इसके केसेस पकड़े, है ना। तो R2 सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, 0। मैंने R2 को 0 लिया, ठीक है। R1 को 0 लिया, R3 को 6 लिया, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ये तो है ही, और ये सबका सम 6 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे पुट करूं तो टर्म क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, 6 फैक्टोरियल ये रहा, इनटू इस पे पावर 0 1 होगा, इस पे पावर 0 1 होगा, 3 6/2 कितना हो जाएगा, 3। 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 1, 3 के पावर 3 27। ठीक है, फिर से जैसे ये 0 ही लिया, इसके पहले सारे केसेस सोचते हैं ना, फिर से ये 0 रहा तो क्या हो सकता है, ये 2 ये 4, ये 4 ये 2 ये 6 ये 0। इसके 4 केसेस जब R2 0। तो 204 6 फैक्टोरियल अपॉन इसका 2 फैक्टोरियल ये रहा, 0 फैक्टोरियल 1 लिखा ही नहीं मैंने, 4 फैक्टोरियल लिख दिया, इस पे पावर 1 पे पावर 2 1 ही रहेगा, 2 पे पावर 0 1 रहेगा, 3 पे पावर 4/2, R3 की वैल्यू देखो क्या लिया, 4/2, 3 स्क्वायर कितना 9 9। और 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 इंटू 5 30/2 15, 15 इंटू 9 135। ठीक है, फिर से ऐसी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसका 4 फैक्टोरियल ये रहा, 0 फैक्टोरियल नहीं लिखा, 2 फैक्टोरियल ये रहा, इस पे पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, है ना, ये रहा, 2 पे पावर 0 रहेगा, यहां से R2 की वैल्यू 0 तो 1 ही रहेगा, और ये 3 की पावर 2/2 ये 2/2 1 मतलब 3 की पावर 1।
6 फैक्टोरियल को वापस, ये जो हमने अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितना आया था 15, यहाँ भी 15 चिपका दिया, इंटू 3 कितना 45। फिर 600, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल लिखा ही नहीं, एक नीचे 6 फैक्टोरियल, 1 पे पावर कितना होगा 6, 2 पे पावर 0, 3 पे पावर भी या 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये भी 1, तो सिंपल 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 1। ये 4 केसेस हो गए जब R2 की वैल्यू 0। फिर मैं R2 की वैल्यू क्या ले लूं, एक बार मैंने 0 ले लिया, फिर क्या ले लूं 3, ठीक है ना। तो R2 की वैल्यू 3 लिया, फिर ये क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 0 क्यों नहीं लिया, देखो अगर इसको 0 लेते या 3 होता तो इसको 3 होना पड़ता, ये 3 नहीं हो सकता। यहाँ पे याद करो कि ये किसका मल्टीपल होना चाहिए, ये मल्टीपल होना चाहिए 2 का। फिर 1 लिया, ये 3 ये 1, तो ये 2 हो रहा है क्योंकि सबका सम 6 होना चाहिए, और ये 2 चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये केस आया, ठीक है। फिर मैं इसको 2 लू, ये 2 ये 3, तो इसको 1 होना पड़ रहा है, नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे नॉट पॉसिबल है ना। फिर मैं इसको क्या लू 3, देखो 3 लिया, 3 ये 3 और ये 0, ये बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 2 है, ये भी चलेगा। और अगर ये 4 हो गया, सर 4 कैसे होगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सबका सम ऑलरेडी 6 से ज्यादा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसके दो केसेस, इसको सॉल्व किया पुट करके पावर्स, तो 360 आया, 40 है, ध्यान से करना कैलकुलेशन। और फिर R2 की वैल्यू 0 हो गया, 3 हो गया, तो मैंने 6 लिया। 6 में अगर ये 6 है, इन सबका सम को 6 ही होना पड़ेगा, इसको 0 और इसको 0, एक ही केस सॉल्व किया तो आ रहा है 4, ठीक है। तो इन सबको ऐड किया, किस किस को, 27, 135, 45, 1, 360, 44, 360 प्लस 40 400, ये दोनों मिलकर 135 प्लस 45 कितना 180, ठीक है। 180 ये हो गया, और ये कितना था, ये हमारा था 400, टोटल कितना हो गया 580, प्लस 27 प्लस 1 28 प्लस 4 32, सो 580 प्लस 32 अपना आंसर आ रहा था 612, ये आंसर है 612, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। आई होप आपको ये अच्छा क्वेश्चन समझा, थैंक यू।